एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस की, और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। आई होप कि पैसिव वॉइस का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक, और डेफिनेटली आपको पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस का अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक्टिव ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्टिव ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस आईडी होगी बच्चों एक्टिव में या था, ई थी, चुका था, चुकी थी। या था, ई थी, चुका था, चुकी थी, ऐसी आईडी आएगी बच्चों। यहां आईडी आएगी पैसिव ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। यहां देखेंगे आईडी आएगी या गया था, ई गई थी, या जा चुका था, ई जा चुकी थी। ऐसे आईडी मिलेगी बच्चों। या गया था, ई गई थी, या जा चुका था, ई जा चुकी थी। आइए देखते हैं रूल। एक्टिव रूल होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हेड, हेड के बाद आएगी एमवी थर्ड, एमवी थर्ड के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आता है अदर वर्ड। पैसिव रूल बच्चों होगा सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा हेड, हेड के बाद हम यूज करेंगे बीन का, बीन के बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा बाय, और फिर आएगा बच्चों सब्जेक्ट। किसी भी परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हम बनाते हैं बी जरूर आएगा बच्चों, उसमें हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस बनाना। मैंने कल उसे सूचित कर दिया था, या था। मैं आई हैड या था, सूचित करना इन्फॉर्म्ड, उसे हिम, कल यस्टरडे। I had informed him yesterday. I had informed him yesterday. उसे मेरे द्वारा
सूचित कर दिया गया था, उसे मेरे द्वारा सूचित कर दिया गया था या गया था, उसे ही had been informed by me। तो बच्चों एक्टिव होगा आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम, पैसिव होगा ही हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी, ही हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी। समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। उसने मुझे आने को कहा था, क्या था? उसने मुझे आने को कहा था। शी हैड आस्क्ड मी टू कम, शी हैड आस्क्ड मी टू कम, शी हैड आस्क्ड मी टू कम। पैसिव हो जाएगा मुझे उसके द्वारा आने को कहा गया था, या गया था। मुझे आई हैड बीन आस्क्ड टू कम, आई हैड बीन आस्क्ड टू कम बाय हर, आई हैड बीन आस्क्ड टू कम बाय हर। एक्टिव होगा बच्चों शी हैड आस्क्ड मी टू कम, आई हैड बीन आस्क्ड टू कम बाय हर, आई हैड बीन आस्क्ड टू कम बाय हर। अगला सेंटेंस लेते हैं। उसने नया घर खरीद लिया था या था। ही हैड bought a new house, he had bought a new house, उसने नया घर खरीद लिया था। he had bought a new house। पैसिव वॉइस बनेगा प्यारे बच्चों इसका नया घर उसके द्वारा खरीद लिया गया था या था, या गया था। a new house had been bought by him, a new house had been bought by him, a new house had been bought by him। अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। वह टॉपिक बोल चुका था।
चुका था। ही है स्पोकन द टॉपिक। ही हैड स्पोकन द टॉपिक, वह टॉपिक बोल चुका था। ही हैड स्पोकन द टॉपिक। पैसिव वॉइस का बनेगा टॉपिक इसके द्वारा बोला जा चुका था। टॉपिक उसके द्वारा बोला जा चुका था। टॉपिक had been spoken by him. The topic had been spoken by him. The topic had been spoken by him. आइए एक बार बच्चों इसे हम देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं कल उसे सूचित कर चुका था। यहां हमें देखेंगे, यहां हमने यस्टरडे नहीं मेंशन किया है बच्चों। मेरे द्वारा कल, यहां भी कल कर देते हैं। मेरे द्वारा कल उसे सूचित किया जा चुका था, लास्ट में यस्टरडे कर देंगे। तो देखिए, मैं कल उसे सूचित कर चुका था। आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम यस्टरडे। आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम यस्टरडे। उसे मेरे द्वारा कल सूचित कर दिया गया था। ही हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी यस्टरडे। ही हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी यस्टरडे। अगला है, उसने मुझे कल आने को कहा था। शी हैड आस्क्ड मी टू कम। शी हैड आस्क्ड मी टू कम। मुझे उसके द्वारा आने को कहा गया था। I had been asked to come by her. I had been asked to come by her. अगला है, उसने नया घर खरीद लिया था। He had bought a new house. He had bought a new house. नया घर उसके द्वारा खरीद लिया गया था। A new house had been bought by him. A new house had been bought by him. वह टॉपिक बोल चुका था। He had spoken the topic. He had spoken the topic. टॉपिक उसके द्वारा बोला जा चुका था। The topic had been spoken by him. The topic had been spoken by him. ये अफर्मेटिव बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आइए बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या करेंगे हम लोग बच्चों, बता सकते हैं क्या? क्या लगा देते हैं नेगेटिव में? नॉट। लाउडर। नॉट। नॉट का यूज हम करते हैं, राइट। नेगेटिव। तो देखिए बच्चों, नेगेटिव जब हम इसका बनाएंगे तो यहां यूज कर देंगे हम लोग नॉट, तो ये हो जाएगा हैडेंट। इसमें भी हम यूज कर देंगे नॉट का, तो ये भी हो जाएगा हैडेंट। अब कैसे चेंज करेंगे इसे, ये हमें देखना है। मैंने कल उसे सूचित नहीं कर दिया था। नहीं। I hadn't informed him yesterday. I hadn't informed him yesterday. इसका पैसिव वॉइस बनेगा, उसे मेरे द्वारा कल सूचित नहीं कर दिया गया था। नहीं, तो यहां हैड में लग जाएगा बच्चों नॉट। He hadn't been informed by me yesterday. He hadn't been informed by me yesterday. दूसरा सेंटेंस है, उसने मुझे आने को नहीं कहा था। नहीं। She hadn't asked me to come. She hadn't asked me to come. मुझे उसके द्वारा आने को नहीं कहा गया था।
नहीं, हैड में लग जाएगा नॉट बच्चों। I hadn't been asked to come by her. I hadn't been asked to come by her. तीसरा है उसने नया घर नहीं खरीद लिया था। He hadn't bought a new house. He hadn't bought a new house. ये हो जाएगा बच्चों, नया घर उसके द्वारा नहीं खरीदा गया था। A new house hadn't been bought by him. A new house hadn't been bought by him. अगला है और आखिरी है, वह टॉपिक नहीं बोल चुका था। He hadn't spoken the topic. He hadn't spoken the topic. पैसिव हो जाएगा, टॉपिक उसके द्वारा नहीं बोला गया था। The topic hadn't been spoken by him. The topic hadn't been spoken by him. ये हो गया बच्चों नेगेटिव। नेगेटिव में हम नॉट का यूज करते हैं, चाहे तो आप पूरा नॉट का यूज कर सकते हो या कॉन्ट्रैक्शन का यूज करके आप नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हो हेल्पिंग वर्ब के साथ। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। स्टेप नंबर 3, अफर्मेटिव नेगेटिव के बाद तीसरा स्टेप है बच्चों इंटरोगेटिव। यहां भी हो जाएगा स्टेप नंबर 3 ही इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है बच्चों की हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। तो रूल कुछ ऐसा हो जाएगा, हैड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, इंटरोगेटिव में बदल लेते हैं। सबसे पहले यहां आएगा हैड, हैड के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और यहां भी बच्चों लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। कैसे पता चलेगा सेंटेंस इंटरोगेटिव है? सेंटेंस का पहला वर्ड होगा हिंदी में क्या। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, क्या मैंने कल उसे सूचित कर दिया था? क्या मैंने कल उसे सूचित कर दिया था? सबसे पहले देखिए रूल कहता आएगा हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट आई। हैड आई इन्फॉर्म्ड हिम यस्टरडे, हैड आई इन्फॉर्म्ड हिम यस्टरडे पैसिव होगा बच्चों। क्या उसे मेरे द्वारा कल सूचित कर दिया गया था? क्या उसे मेरे द्वारा कल सूचित कर दिया गया था? पैसिव होगा had he been informed by me yesterday? Had he been informed by me yesterday? अगला है बच्चों क्या उसने मुझे आने को कहा था? क्या उसने मुझे आने को कहा था? हैड को कर दीजिए सब्जेक्ट के पहले। हैड शी आस्क्ड मी टू कम, हैड शी आस्क्ड मी टू कम पैसिव बनेगा क्या मुझे उसके द्वारा आने को कहा गया था? Had I been asked to come by her? Had I been asked to come by her?
क्या उसने नया घर खरीद लिया था? क्या उसने नया घर खरीद लिया था? Had he bought a new house? Had he bought a new house? पैसिव बनेगा क्या नया घर उसके द्वारा खरीद लिया गया था? क्या नया घर उसके द्वारा खरीद लिया गया था? Had a new house been bought by him? Had a new house been bought by him? अगला है क्या वह टॉपिक बोल चुका था? क्या वह टॉपिक बोल चुका था? Had he spoken the topic? Had he spoken the topic? पैसिव होगा बच्चों क्या टॉपिक उसके द्वारा बोला जा चुका था? Had the topic been spoken by him? Had the topic been spoken by him? तो इस तरह से बच्चों इसका पैसिव बन जाएगा। आइए एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या मैं कल उसे सूचित कर दिया था मैंने? Had I informed him yesterday? क्या उसे मेरे द्वारा कल सूचित किया जा चुका था? Had he been informed by me yesterday? क्या उसने मुझे आने को कहा था? Had she asked me to come? क्या मुझे उसके द्वारा आने के लिए कहा गया था? Had I been asked to come by her? क्या उसने नया घर खरीद लिया था? Had he bought a new house? क्या नया घर उसके द्वारा खरीद लिया गया था? Had a new house been bought by him? क्या वह टॉपिक बोल चुका था? Had he spoken the topic? क्या टॉपिक उसके द्वारा बोला जा चुका था? Had the topic been spoken by him? Had the topic been spoken by him? तो बच्चों 3 स्टेप्स हमने क्लियर कर दिए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के। नेक्स्ट 3 स्टेप जो हैं, नेक्स्ट 3 स्टेप आप जानते होंगे, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये जो 3 स्टेप है बच्चों, इन्हें आपको करके कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यदि आप हमारे चैनल पे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और आपको सलाह भी देंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके फर्स्ट वीडियो लेक्चर से सारी चीजें देखें, क्योंकि यदि आप शुरू से क्लास अटेंड करेंगे तभी आप सारी चीजों को अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।